जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अगर रनवे की बात की जाए तो 6 रनवे वाला यह एयरपोर्ट विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट होगी, जिसे इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 से इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि पूरी तरीके से तैयार होने के बाद चाइना के सबसे बड़े बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस एयरपोर्ट से काफी पीछे रह जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट यानी नोएडा के पास जेवर में किया जा रहा है, जो दिल्ली एनसीआर में ही पड़ता है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो 2001 में उस टाइम के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे से सटे इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2012 में इस परियोजना को तत्कालीन चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी ने टाल दिया, क्योंकि फिरोजाबाद जिले के टुंडला के पास एक न्यू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बनाने की सोची। लेकिन फिर 2018 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और 2020 तक भूमि अधिग्रहण कर ली गई। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का सारा काम टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और इसमें स्विट्जरलैंड की कंपनी YIAPL भी शामिल है, जिसके पास अगले 40 सालों तक इस एयरपोर्ट की ऑपरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वहीं इसके कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और KGP एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। तो वहीं मेट्रो के द्वारा नोएडा मेट्रो, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और जेवर के साथ दिल्ली मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दिल्ली हावड़ा रेल रूट से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही फ्यूचर में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल रूट से भी जोड़ने की प्लान है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले चरण में एक रनवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3900 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 60 मीटर होगी। पहले चरण का निर्माण 1334 हेक्टेयर में होगा, जिसकी लागत 5730 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ के बीच होगी। तो वहीं पूरे एयरपोर्ट का निर्माण 5000 हेक्टेयर में होगा, साथ ही इसकी टोटल लागत लगभग 30,000 करोड़ होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पे इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले से ही ऑलरेडी 4 एयरपोर्ट वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। और इस एयरपोर्ट के बन जाने के साथ ही इस स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। दरअसल इस एयरपोर्ट में कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसे इसे स्पेशल बनाती है। 2021 में जब इस एयरपोर्ट की भूमि पूजन किया गया तो इसमें 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया, जिसका मेन रीजन ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट को माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट के बनाने की जिम्मेवारी स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख को दिया गया है, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बनने के बाद 6 रनवे होंगे, जो डेली 1000 प्लेन को हैंडल कर सकेगा। तो वहीं इसके टर्मिनल स्ट्रक्चर को टाटा ग्रुप बना रही है, जो इंडिया और स्विट्जरलैंड का मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। साथ ही ये एयरपोर्ट पेपरलेस होंगे, यानी पूरी तरीके से डिजिटल होगा, जिससे कि पैसेंजर को लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि ये भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट होगा, यानी पूरा का पूरा एक टर्मिनल सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोझ को तो कम करेगा ही, साथ ही भारत के एक्सपोर्ट को एक नया आयाम देगी, जिसे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर 2022 की कंपेयर में 2023 में 8.34% की ग्रोथ की है, यानी 2023 में 15.2 करोड़ लोग प्लेन से ट्रेवल किए हैं। तो आने वाले सालों में और भी इसमें तेजी से इजाफा होगा। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को इतना मेगा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस मेगा एयरपोर्ट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, पहले चरण के बाद एनुअली 1.2 करोड़ लोग इससे ट्रेवल करेंगे और चारों चरण पूरा होने के बाद लगभग 12 करोड़ लोग, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुगने से भी ज्यादा है। तीसरा रीजन उत्तर प्रदेश में पहले के चारों एयरपोर्ट यूपी के ईस्ट और मिडिल पार्ट में है, यानी एयरपोर्ट के मामले में वेस्ट और नॉर्थ वाला पार्ट पूरी तरीके से खाली है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद कवर अप हो जाएगा। इसके साथ ही जेवर में इस एयरपोर्ट के बनने से टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसी सिटी को टक्कर देने वाले नोएडा को एक एयरपोर्ट की डिमांड काफी दिनों से था, जो दिल्ली का बीजी एयरपोर्ट उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। साथ ही यूपी में जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा, इन सभी को पूरे विश्व से कनेक्ट किया जा सकता है तथा यूपी, हरियाणा और दिल्ली इन तीनों स्टेट को मिडिल में होने से इक्वली बेनिफिट होगा।
चौथा सबसे बड़ी रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो आसपास के यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो वही दूसरी बात, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और IT कंपनी इस एरिया में अपने प्लांट्स और ऑफिस खोलेंगे, जो कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुलेगा। एक आंकड़े के मुताबिक इस एयरपोर्ट के बनने से नोएडा और उसके आसपास के एरिया में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही इस एरिया में रियल एस्टेट में भी काफी इन्वेस्टमेंट होंगे और उसके दाम भी काफी हाई होंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।